हेलो दोस्तों, न्यू विजन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और वो है एलिगेशन। वैसे तो आपने एलिगेशन नाम काफी सुना होगा, ये काफी प्रचलित नाम है इंग्लिश में। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना। लेकिन हम बात करेंगे एलिगेशन की। इसमें आई आता है, उस वाले एलिगेशन में ई आता है, इसमें आई आता है। ठीक है। एलिगेशन बेसिकली है क्या? एलिगेशन एक मेथड है मैथमेटिक्स के। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है। ये बेसिकली उन क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है जिसमें एवरेज का सेंस आता है। ठीक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इस टॉपिक को समझाना चाहूंगा। तो कहानी ये है कि मेरे एक खास मित्र हैं, उनकी एक दुकान है। तो उनके पास चावल की दो अलग अलग वैरायटी है। एक है सस्ते चावल 10 रुपए वाले, और दूसरे चावल है 50 रुपए वाले अच्छे चावल। सस्ते चावल कोई लेता नहीं है क्योंकि वो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है। और 50 रुपए वाले, जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन का सिनारियो है, तो इसलिए 50 रुपए वाले चावल भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उसने सोचा कि क्यों ना दोनों चावल को मिक्स करके उनको अलग दाम पे बेचा जाए। तो उसने क्या किया कि 10 रुपए वाले चावल और 50 रुपए वाले चावल को मिक्स कर दिया, किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स किया, और उसके बाद उनको 25 रुपए पे बेच दिया। तो उसने 10 रुपए वाले चावल और 50 रुपए वाले चावल को किस रेशियो में मिक्स करना है कि वो 25 रुपए पे उन चावल को उनका प्राइस 25 रुपए रख सके। ठीक है, तो देखते हैं। और जिस मेथड से ये सवाल सॉल्व होंगे उसको कहते हैं एलिगेशन। तो देखते हैं इसमें एलिगेशन के लिए हमें दो क्वांटिटी चाहिए। एक हो गया फर्स्ट क्वांटिटी और एक हो गया सेकंड क्वांटिटी। ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी जो है उसका रेट कितना है? उसका रेट है 10 रुपए पर केजी। 10 रुपए पर केजी। जो सेकंड क्वांटिटी है उसका रेट है 50 रुपए पर केजी। ठीक है। और जो ओवरऑल है, तीसरा हमें मिलता है यहाँ पे ओवरऑल। ओवरऑल है यानी कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद जिस रेट पे उसने बेचना है वो है ओवरऑल, और वो है हमारा 25 रुपए पर केजी। ठीक है। इन तीन चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इन तीन चीजों, अगर हमें ये तीन चीजें पता है तो हम बता देंगे कि इन दोनों टाइप के चावल को हमने किस रेशियो में ऐड करना है, वो हमें अब पता चल जाएगा। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट टाइप और यहाँ पे लिख दिया सेकेंड टाइप। ठीक है। पहले वाले का रेट कितना था? 10 रुपए पर केजी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। दूसरे वाले का था 50 रुपए पर केजी। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो हमारा नया यहाँ पे जिस रेट पे अब हमने उसको बेचना है मिक्स करने के बाद जो रेट आएगा वो छोटे वाले से बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा होगा। इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। देखते हैं इसको कितना था, 25 था। तो जो ओवरऑल है उसको हमने बीच में रखना है। ओवरऑल को हमने बीच में रखना है, ये आपने ध्यान देना है। ये मैंने लिख दिया बीच में। ठीक है। अब क्या करना है, जो ये वाला छोटा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। जो इन दोनों में बड़ा कौन है? 25 बड़ा है। 25 में से हमने 10 को घटा के, अब इसको कहते हैं एलिगेशन। 25 में से 10 को घटा के यहां लिखना है, क्रॉस में लिखेंगे हम। 25 में से 10 को घटाना है, कितना हुआ? 15, मैंने यहां लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये 50 बड़ा है। 50 में से 25 को घटाना है और उसको यहां लिखना है। 50 में से 25 घटाओ, कितना हुआ? 25 हुआ। ठीक है। तो जो ये 25 और ये 15 आया, इनका हमने क्या करना है? रेशियो निकालना है। 25 और 15 का अगर हम रेशियो निकालें, रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है उसमें लिखते हैं। तो 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 3 15, यानी कि 5:3। यानी हमने फर्स्ट वाले चावल को 5 का रेशियो लेना है और सेकंड वाले चावल का
3 का रेशो लेना है, तब जाके ये 25 रुपए पर केजी होगा। यहाँ पे ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, हमने पहले वाली चावल का 5 यूनिट लेना है और दूसरे वाले चावल का 3 यूनिट लेना है। सपोज यहाँ पे अगर हमने 8 किलो मिक्स करना है, 8 किलो है हमारे पास, तो पहले वाले को हमने 5 किलो लेना है और दूसरे वाले को 3 किलो लेना है। इस तरीके से अगर हम इसको मिक्स करते हैं तब जाके उसका कॉस्ट होगा 25 रुपए पर केजी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये 10 है वो बेसिकली है क्या? ये 10 है 1 किलो का रेट, पहले वाली क्वांटिटी का 1 किलो का रेट है। ये 50 क्या है? दूसरी वाली क्वांटिटी का 1 किलो का रेट। और ये 25 क्या है? ओवरऑल का 1 किलो का रेट। 1 किलो का रेट, अगर हम यहाँ पे 2 किलो का रेट लिखते, 1 किलो का रेट कितना है? 10 है। 2 किलो का रेट कितना है? 20। अगर यहाँ पे मैं 2 किलो का रेट लिखता तो यहाँ भी 2 किलो का रेट लिखना था, यहाँ भी 2 किलो का रेट लिखना था। यानी कि इन तीनों का 1, 2 और 3, इन तीनों का नेचर सेम होना चाहिए, तभी हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सिंपल तरीके से लगा दिया। अब आने वाले क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस पे हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम एलिगेशन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। 118 रुपए को 50 छात्रों में इस तरीके से बांटा गया कि हर लड़की को 2 रुपए 60 पैसे और हर लड़के को 1 रुपए 80 पैसे मिले, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये वैरायटी, ये जो क्वांटिटीज है हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है। 118 क्या है? टोटल रुपया है। 50 क्या है? टोटल स्टूडेंट्स हैं। एक लड़की को 2 रुपए और 60 पैसा मिल रहा है, एक लड़के को 1 रुपए 80 पैसा मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एलिगेशन किस प्रकार से लगाएंगे? यहाँ पे ये है गर्ल्स और ये है बॉयज। गर्ल्स को कितना मिल रहा है? 2 रुपये 60 पैसा। बॉयज को कितना मिल रहा है? 1 रुपये 80 पैसा। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वांटिटी आनी है जो कि यहाँ पे हमें दे नहीं रखी। यहाँ पे वो क्वांटिटी आनी है जो कि इन सब का एवरेज होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने 25 लिखा था, तो वो 25 क्या था? जब उन सबको मिक्स करके उसका रेट जो था वो 25 था। यहाँ पे हमारा क्या है? जो 118 रुपए है उसको अगर हम 50 लोगों में डिवाइड करते तो हर किसी के पास कितना आता है वो यहाँ पे हमने लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? 118 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि एक व्यक्ति को कितना मिलता वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 50 का भाग 118 में देंगे, ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर हमने इसको एक आदमी का लिया तो हर कोई एक एक आदमी का होना है। ठीक है, अब देखो 50 लोगों को 118 रुपए मिल रहे हैं, हम क्या करेंगे? इसको 100 लोगों पे लेंगे। और 100 लोगों पे क्यों लेंगे वो अभी देखते हैं। देखो 50 लोगों को 118 रुपए मिल रहे हैं, तो 100 लोगों को कितना रुपए मिलेंगे? 118 का दुगना कर देंगे, यानी कि 236। ठीक है, 50 लोगों को 118 रुपए मिल रहे हैं, तो 100 लोगों को कितने मिलते हैं? 236। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 236, यानी कि ये 100 लोगों वाला है। एक लड़की को 2 रुपए 60 पैसा मिल रहा है, तो 100 लड़कियों को कितना मिलेगा? 260 रुपए। यहाँ पे देखो, अब हमें कैलकुलेशन करने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। एक लड़के को 1 रुपए 80 पैसा मिला, तो 100 लड़कों को कितना मिलता? 180 रुपए मिलता। तो हमने अब यहाँ पे क्वांटिटी बराबर कर दी, ये भी 100 लोगों का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का है। अब यहाँ पे हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं, और एलिगेशन के लिए मैंने क्या बताया था? जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाना है। तो इसको हम दूसरी पेन से करते हैं। तो 260 में से 236 को घटाया, वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो कितना हुआ? 36 और 4 40 और 20 60, यानी 24। ठीक है, इसी तरीके से 236 में से 180 को घटाया तो कितना हुआ? 36 और 20 46 56, यानी 56 और 24। तो हमने ये जो 56 और 24 आता है, इसका हमने सिर्फ रेशियो लेना है। हमें इसके सिर्फ रेशियो से मतलब है, बाकी और चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्पष्ट रूप से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 56 रेशियो 24। अब हमें इसका बेसिकली रेशियो निकालना है। ये किससे कटेगा? 8 से कटेगा। 8 7 56 और 8 3 24, यानी कि ये हो गया 7:3। 7:3।
यानी कि ये गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 7:3। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। 50 को हमने 7:3 में डिवाइड करना है। 7:3 कितना हुआ 7 और 3 10, टोटल कितना हुआ 10। 10 की वैल्यू 50 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 5। अगर 1 की वैल्यू 5 के बराबर है तो गर्ल्स कितने हैं 7। अगर 1 की वैल्यू 5 तो 7 की वैल्यू 35, यानी गर्ल्स कितना हो गया 35। बॉयज कितना है 3। 1 की वैल्यू 5 के बराबर है तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर होगा 5 या 15, यानी बॉयज की संख्या हो गया 15। तो हमें पूछा गया है कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो गर्ल्स की संख्या है 35 और बॉयज की संख्या पूछी जाती तो बॉयज की संख्या है 15। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार मैं इसको समझा देता हूं। हर गर्ल्स को 2 रुपए 60 पैसे मिलते हैं, हर बॉयज को 1 रुपए 80 पैसे मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका टोटल का एवरेज हमने लिखना था, लेकिन एवरेज डिवाइड करना होता, डिवाइड करके भी वही, अगर इसको 50 से भाग देंगे तो जितना भी आएगा उससे भी सेम आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम आंसर को इजीली लिख पाए, ठीक है। तो 50 से भाग देने पर 50 से भाग नहीं दिया मैंने क्या किया, इसको ये 50 लोगों का 118 था तो मैंने क्या किया 100 लोगों का निकाला। तो 100 लोगों का कितना होगा 236, तो 236 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 100 लोगों का यहाँ पे कितना, ये 2 रुपए 60 पैसा था तो 100 लड़कियों का कितना होता 260 और ये बॉयज का 180। यहाँ पे फिर मैंने एलिगेशन लगाया तो यहाँ पे रेशियो आया 56:24। 56:24 यानी कि 7:3। 7:3 में हमने इस सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है। 50 को अगर हम 7:3 में डिवाइड करेंगे तो वो होगा 35 और 15, यानी कि 35 क्या है गर्ल्स है और 15 क्या है बॉयज है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मिश्रण में चांदी और तांबा का अनुपात 5:1 है तथा दूसरे मिश्रण में 7:2 है, तो इनको किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में चांदी 80% रहे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये Ag है। Ag जो सिल्वर होता है यानी जो चांदी है उसको हम केमिस्ट्री में Ag कहते हैं, और जो कॉपर है यानी कि तांबा है उसको हम केमिस्ट्री में Cu कहते हैं, ठीक है। तो पहली वाली क्वांटिटी में यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर है। पहला वाला जो मिक्सचर है उसमें सिल्वर और कॉपर 5:1 के रेशियो में है, और जो दूसरा वाला मिक्सचर है उसमें सिल्वर और कॉपर 7:2 में है। हमने उन दोनों को मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है कि जो हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसमें सिल्वर होना चाहिए 80%, ठीक है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से एलिगेशन लगाएंगे हम। मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट और सेकंड चाहिए, दो अलग अलग क्वांटिटी चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट क्वांटिटी और यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे हमें एक वैल्यू चाहिए थी। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सिल्वर पे भी ले सकते हैं और कॉपर पे भी ले सकते हैं। किस तरीके से लेंगे, देखो सिल्वर का फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पे सिल्वर का फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, वैसे सिल्वर और कॉपर का रेशियो 5:1 है, लेकिन जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर में कितना यूनिट है, देखो यहाँ पे सिल्वर है 5 यूनिट और कॉपर है 1 यूनिट। टोटल कितना होगा मिक्सचर 5 और 1 6, टोटल मिक्सचर है 6 में से सिल्वर कितना है 5। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सिल्वर को मैंने फ्रैक्शन में लिखना है तो सिल्वर होगा 5/6, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले में सिल्वर कितना है 7 है और कॉपर कितना है 2 है। टोटल मिला के कितना है मिक्सचर 7 और 2 9 मिक्सचर में से सिल्वर कितना है 7। मैंने कहा कि हमने इस पे लेना है, सिल्वर पे लेना है। हर जगह हम सिल्वर लेंगे, यहाँ पे भी मैंने सिल्वर का फ्रैक्शन लिया, यहाँ पे भी मैंने सिल्वर का फ्रैक्शन लिया। और ओवरऑल में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे ओवरऑल में देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू है, यहाँ पे भी हमने सिल्वर का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। सिल्वर हमें कितना, जो नया मिक्सचर है उसमें सिल्वर कितना होना चाहिए 80% होना चाहिए। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 80% को हम लिखते हैं 80/100। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी 4/5। तो यहाँ पे हम सिल्वर की फ्रैक्शन लिखेंगे, सिल्वर का फ्रैक्शन कितना है 4/5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/5, ठीक है।
अब हमने क्या करना, जो बड़ा होगा उसमें से इस छोटे को घटाना है और जो छोटा होगा इसमें से उसको घटाना है। अब हमें पता नहीं चल पा रहा है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आपने देखा होगा जब हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सबसे पहले हम उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, लसो इसको हिंदी में कहते हैं। तो 6, 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 5 दूना 10 9 90। तो इसका हो जाएगा एलसीएम 90 इसका एलसीएम होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम 6 का भाग 90 में देते हैं, कितनी बार, 15 बार, 15 बार ना 15, और 15 का गुणा 5 के साथ, 15 पंजे 75, 75 इसको मैंने गोले में कर दिया। 5 का भाग 90 में देंगे 18, 18 चक्कू 72, 9 का भाग 90 में देंगे 10, 10 गुणा 7 यानी कि 70। तो ये अब हमें ये अलग अलग वैल्यूज मिल गई। अब हमने इन वैल्यूज पे अप्लाई करना है अपना एलिगेशन। तो देखो ये बड़ी संख्या है तो बड़ी वाले में से छोटी को घटाएंगे तो कितना हुआ, 75 में से 72 घटाओ, ये हुआ 3। अब ये छोटी संख्या है, 72 में से हमने 70 को घटाना है और उसको यहाँ पे लिखना है, तो कितना हुआ 2। ये हमारा जो आंसर आया 2:3। यानी पहली वाली क्वांटिटी को हमने 2 यूनिट लेना है और दूसरी वाली क्वांटिटी के हमने 3 यूनिट लेने हैं। तब जब ये इसका 2 यूनिट लेंगे, इसका 3 यूनिट लेंगे, तब जाके हमारा जो सिल्वर होगा वो 80% होगा। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, आई होप। अभी मैंने क्या कहा कि इसको हमने सिल्वर पे लिया, इसको हमने सिल्वर पे लिया, यहाँ पे हमने सिल्वर का फ्रैक्शन लिखा था, ठीक है। अब क्या हम इसको कॉपर में भी कर सकते हैं? हाँ, अगर कॉपर में भी हम करेंगे तो हमारा आंसर वही होगा। इसको देख लेते हैं। अब इस बार हमने कॉपर पे लेना है, मैंने यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए लिख दिया कॉपर। कॉपर पे लेना तो हमें हर जगह यहाँ पे और बीच में हर जगह हमें कॉपर लेना होगा। देखो कॉपर का फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पे कॉपर 1 है और टोटल, काफी बच्चे का कंफ्यूज क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 1 ले लिया और उसको लिख देते हैं 1/5, 1 ये है 5 ये, तो वो गलत होता है। हमने 1/5 नहीं लिखना है, हमने क्या लिखना है, कॉपर का फ्रैक्शन पूरे उसमें, पूरा जो अमाउंट है उसमें से कॉपर का फ्रैक्शन क्या है, तो कॉपर है 1 और टोटल कितना है 5 और 1 6। यहाँ पे सेकंड वाले में कितना है 2 है कॉपर और टोटल कितना है 7 और 2 9। ओवरऑल में क्या है यहाँ पे, अब देखो 80% सिल्वर है तो कॉपर कितना होगा 20%, तो 20% का हमने फ्रैक्शन लिखना है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 और हमने यहाँ पे लिख दिया 1/5। अब अगेन हमने 9 5 और 6 का एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, अगेन 90 होगा इसका एलसीएम। 6 का भाग 90 में 15, 15 एकम 15, 9 का भाग 90 में 10, 10 दूना 20, 5 का भाग 90 में 18, ये मैंने 18 लिख दिया। अब इसके बाद हम एलिगेशन लगाएंगे। 18 में से 15 घटाओ, 15 और 3 18, ये हो गया 3, और उसके बाद 20 में से 18 को घटाओ और ये हो गया 2, अगेन 2:3, 2:3, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमें अगर हम सिल्वर पे लेंगे तो हर तीनों जगह सिल्वर को लेना है हमने, कॉपर पे लेंगे तो तीनों जगह हमने कॉपर पे लेना है। और जो हमारा नीचे एलिगेशन के बाद जो ये रेशियो आता है, ये पहली वाली क्वांटिटी और दूसरी वाली क्वांटिटी का रेशियो है कि किस रेशियो में हमने मिलाना है इसको, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि एक गिलास में मिल्क और पानी 3:5 के अनुपात में मिलाया गया तथा दूसरे गिलास में 6:1 में मिलाया गया है। इन दोनों गिलासों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे पहले वाली क्वांटिटी में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है, दूसरी वाली क्वांटिटी में मिल्क और वाटर का रेशियो 6:1 है, और ओवरऑल हमें क्या चाहिए, बराबर, मिल्क और वाटर दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगेन हम एलिगेशन लगाते हैं, किस तरीके से होगा ये, फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे उसका ओवरऑल लिखेंगे। तो हम इसको सपोज मैंने मिल्क पे लेना है, ठीक, किसी भी मिल्क पे लो या फिर वाटर पे लो, आपकी सहूलियत के हिसाब से। मिल्क देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मिल्क का फ्रैक्शन लिखना है। मिल्क का
फ्रैक्शन लिखना है, हमने मिल्क का रेशियो नहीं लिखना है, मिल्क का फ्रैक्शन लिखना है। तो देखो मिल्क कितना है 3 है और टोटल कितना 5 और 3 8। यहाँ पे कितना है मिल्क का 6/6 और 1 7। ठीक है, ओवरऑल में कितना है मिल्क 1 है और टोटल कितना है 1 और 1 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे 8 2 और 7 का हमने लेना है एलसीएम। 8 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है 56। ठीक है, 56 मैंने लिख दिया। 8 का भाग 56 में 7 बार, 7 का गुणा 3 के साथ 7 क्या 21, इसको मैंने गोला कर दिया। 7 का भाग 56 में 8 8 छक्का 48, इसको मैंने गोला कर दिया। 2 का भाग 56 में 28 28 एकम 28 को। ठीक है, अब हमने लगाना है यहाँ पे एलिगेशन, और एलिगेशन लगाने के लिए हमने 28, ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटाना है। 28 में से 21 घटाओ और उसको यहाँ पे लिखना है, दैट इज 7 रेशियो। अब 48 बड़ा है, 48 में से 28 को घटाएंगे तो कितना हुआ 20। तो फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी को हमने किस रेशियो में मिलाना होगा 20:7 में। तो ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 80 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पहली वाली क्वांटिटी है इसकी क्वांटिटी दे रखी है हमें 80 लीटर और इसका रेशियो वाटर और मिल्क का रेशियो है 1:3। दूसरी वाली क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे नॉर्मल पानी है, सिंपल पानी को हमने इस 80 लीटर में मिलाना है और मिलाने के बाद क्या है ओवरऑल में वाटर और मिल्क का रेशियो 2:1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखता है इसको। अभी यहाँ पे इसका रेशियो क्या होगा वो अभी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड और यहाँ पे ओवरऑल लिखते हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या है वाटर, हम इसको वाटर पे लेते हैं या मिल्क पे लेते हैं, पहले मिल्क पे लेते हैं। चलो मिल्क पे लेंगे तो मिल्क का रेशियो कितना है, मिल्क का फ्रैक्शन कितना है 3 है, किसमें से 4 में से 3/4। ओवरऑल में कितना है मिल्क का 1, टोटल कितना है 3 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाले में मिल्क का फ्रैक्शन कितना है। अब सेकंड वाला ये जो क्वांटिटी थी ये क्या था, ये था प्योर वाटर। जब हमने पानी मिलाया, इसमें हमने पानी मिलाया तो पानी में वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा, मिल्क कितना होगा पानी में मिल्क होगा 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 क्योंकि इसमें प्योर पानी है, इसमें बिल्कुल भी मिल्क नहीं है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 0। ठीक है, इसके बाद हमने अपना सबसे पहले क्या करना है 4 और 3 का एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम हुआ 12, 4 का भाग 12 में 3 बार और 3 दिया, ये हो गया 9। 3 का भाग 12 में 4, 4 एकम 4 लगा देंगे एलिगेशन। 9 में से 4 घटाओ 5 और 4 में से 0 घटाओ 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4:5। यानी कि हमने इस वाले और इस वाले को 4:5 में हमने मिलाना है। पहले वाले क्वांटिटी को और दूसरे वाले को हमने 4:5 में मिक्स करना है। अब उसने कहा कि जो ये क्या है 4 क्या है फर्स्ट वाली क्वांटिटी, और उसने कहा कि फर्स्ट वाली क्वांटिटी है 80। अगर 4 80 के बराबर है, इसको यहाँ पे देखते हैं, 4 अगर 80 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 4 की वैल्यू 80 तो 1 की वैल्यू 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है, यहाँ पे ये 5 निकालना हमने। 5 क्या है सेकंड क्वांटिटी 5 है, सेकंड क्वांटिटी यानी जितना पानी मिलाना है वो हमारे पास रेशियो में 5 है। अगर 1 20 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा 20 पंजे 100। ठीक है, तो यानी वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 100, तो हमारा आंसर आ गया 100। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने क्या लिया यहाँ पे, इसको हमने लिया मिल्क पे लिया। अब हम एक बार वाटर पे ट्राई करते हैं, तो वाटर पे किस तरीके से लगेगा, पहली वाली में वाटर का रेशियो क्या है 1:3 है, तो वाटर का फ्रैक्शन कितना होगा, वाटर का भिन्न कितना होगा 1/4। ओवरऑल में कितना है वाटर
वाटर 2 है और ओवरऑल कितना है 3, 2/3। यहाँ पे वाटर का फ्रैक्शन क्या होगा? देखो जो फ्रैक्शन होता है, जैसे परसेंटेज होता है, परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज कितनी होती है 0 और मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है 100%। अगर पानी पूरा पूरा का पूरा पानी है तो उसको हम क्या कहेंगे 100% वाटर। अगर पानी बिल्कुल भी नहीं है उसको हम क्या कहेंगे 0% वाटर। यहाँ लेकिन हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हमने इसको भी फ्रैक्शन में ही लेना पड़ेगा। ये परसेंटेज में होता है तो हमने इसको भी परसेंटेज में लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है फ्रैक्शन में। तो देखो वाटर, यहाँ पे जब मिल्क बिल्कुल नहीं था तो मिल्क को हमने लिया 0 और वाटर पूरा का पूरा वाटर है, हम वाटर पे ले रहे हैं तो ये होगा 1। मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है 1, इसलिए हम इसको लेंगे 1 और 1 को क्या लिखते हैं 1/1, ठीक है। अब हमने क्या लेना है एलसीएम लेना है। 4, 3 और 1 का एलसीएम है 12। 4 का भाग 12 में तो 3 बार, 3 एकम, ये हो गया 3। 3 का भाग 12 में 4, 4 दूना 8 और यहाँ पे 1 का भाग 12 में 12, 12 एकम, ये हो गया 12, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसमें लगाना है अपना एलिगेशन। 8 में से 3 को घटाओ और यहाँ पे लिखो 8 में से 3 घटाओ 5 और 12 में से 8 को घटाओ, वो हमने यहाँ पे लिखना है यानी कि 4। अगेन रेशियो कितना आया 4:5, ठीक है। तो यहाँ पे भी पिछले वाले उसमें जब हमने इसको मिल्क पे लिया था तब भी हमारे पास 4:5 आया था, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एलिगेशन को बेसिकली किस तरीके से यूज करते हैं उसका यूज आ गया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम एलिगेशन को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है एलिगेशन पे भी जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे भी एलिगेशन लग सकता है। ये चाहे प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज तो खैर एवरेज पे तो लगता ही है, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई हो गया और बहुत जगह हम एलिगेशन का यूज देखेंगे। तो एलिगेशन का मेथड है, उसको तरीका है एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का। आपको ये मेथड आना चाहिए, इसका बेसिक्स आना चाहिए। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो और दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।